Hello friends, Sri Ambika School, Standard 7, Subject English, Chapter number 1, Exploring the Symbol. Exploring the Symbol में हम वर्कबुक कर रहे थे. अब जहाँ से हमने वर्कबुक छोड़ी है वहाँ से ही हम आगे उसकी शुरू करेंगे. तो स्टार्ट करें. जो हमारे चैप्टर है उसमें से ही सारे क्वेश्चन है. सो स्टार्विंग, डेयरी, डोमेस्टिक इज अ मैच 1 and 2 जो हमारे वन टाइप ऑफ है. सो एक साइड 1 2 3 4 5 6 दी गई है एंड 1 ABCDF लगेंगे. आपको जो हमारा ये जो पोर्शन है हमने कर लिया है हमारी टेक्स्ट बुक में. सो सेम है, फिर भी मैं एक बार सबको फिर से समझाऊंगी. स्टार्विंग विद द रेस्ट ऑफ स्लीप, द वाटरलेस आइसोलेटेड एरिया लैंड, पीस ऑफ ब्रोकन एंड रिटेडर फ्रॉम कार्ड, द लेबर हार्ड एंड जो स्ट्रिंग्स है. स्ट्रिंग्स मैंने कहा था कि बहुत मेहनत करना होता है, वहाँ पे होता है स्ट्रिंग्स. तो स्ट्रिंग्स है तो वो कौन सी है? डी आएगा था. 2 लेबर हार्ड, स्ट्रिंग्स में 2 लेबर. देन डेरे, डेरे मीन्स नो प्लेस, जहाँ पे जो हमारी डेरी है को डेरे है मीन्स चीयरलेस, जो कोई चीज़ ही नहीं होती वहाँ पे, उसे डेरी कहते हैं. सो विदाउट रेस्ट नहीं होता, विदाउट फियरलेस, आइसोलेटेड एरिया अलग होता है, पीसोस. सो आंसर इज ई. डेयरी का आंसर होता है चीयरलेस, जो खुशी होती है वो नहीं होती है. देन डोमेस्टिक, डोमेस्टिक घर के सारे घरेलू काम सारे. फैमिली अफेयर्स, तो रिलेटेड टू फैमिली अफेयर्स. सो डोमेस्टिक मीन्स रिलेटेड टू फैमिली अफेयर, तो एफ आएगा. देन टायरलेस, विदाउट रेस्ट, कोई भी रेस्ट और स्लीप बिना के बिना जो काम करता है ना उसे टायरलेस कैसे. तो विदाउट रेस्ट टू स्लीप, देन आंसर इज ए. देन डेजर्ट, जहाँ पे पानी कुछ नहीं मिलता, दैट कॉल्ड डेजर्ट. वाटरलेस और आइसोलेटेड लैंड इज अ डेजर्ट. बी. देन द फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट इज पीसेस. सो पीस ब्रोकन और द डिलेक्टेटेड फ्रॉम द कंप्लीट पोर्शन, जो कंप्लीट पोर्शन में से थोड़ा निकल गया हो वो, और द पीस ब्रोकन प्रोसेस इज अ सी आंसर. सो सारे ए बी मैच हो गए, हमने ये कर लिया है. वापस ही करा रही हूँ. जो हमारे हार्ड वर्ड्स थे उसके ऊपर से ये सारे ए बी मैच हैं. देन पुट द टिक मार्क राइट एंड अगेंस्ट रॉन्ग एंड इफ दे आर ट्रू और क्रॉस मार्क इफ दे फॉल्स. द पोएट वांट टू एवरीबॉडी शुड गेट नॉलेज फ्री कॉस्ट. नो, पोएट वांट नॉट फ्री कॉस्ट, फ्रीली होनी चाहिए. उनकी जो हमारे पैसे की बात नहीं की इसमें, उसमें क्या किया है पोएट ने, क्या कहा है जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि जो हमारे थॉट है वो फ्री लेस होने चाहिए. पैसे की बात की नहीं तो फ्री कॉस्ट नहीं आएगा. सो आंसर इज रॉन्ग. सो द एवरीबॉडी शुड गेट नॉलेज फ्री कॉस्ट, फ्री कॉस्ट की बात नहीं करी, फ्रीली की बात की है. सो एक नॉलेज एक जगह पे बंधा हुआ नहीं चाहिए, फ्री होना चाहिए. दैट नॉट मीन्स कॉस्ट. ओके, सो इट्स रॉन्ग. दिस पोयम रिवील्स अ फीलिंग ऑफ पेट्रोनिज्म. पेट्रोनिज्म जो हमारी लास्ट में जो हमने कहा, टू माई कंट्री एंड टू माई फादर एंड टू माई कंट्री. सो इट इज फॉर द पेट्रोइज्म. पेट्रोइज्म जो कंट्री के लिए हम काम करते हैं उसे पेट्रोइज्म कहते हैं. पेट्रोइज्म जो हमारे देश के लिए काम करते हैं वो सारे. सो इट इज आंसर इज यस. द पोयम इज रिवील एज फीलिंग ऑफ पेट्रोइज्म. Then the poem is taken from Rabindranath Tagore famous collection गीतांजलि. जो रविंद्रनाथ की सबसे फेमस जो बुक है वो है गीतांजलि, उसमें से ये पोर्शन लिया गया है. तो इस आंसर इज यस, ये गीतांजलि में से लिया गया. दिस पोएम टॉक अबाउट द डेड ट्रेडिशन. नो, दैट इज नॉट अ डेड ट्रेडिशन, ये हमारे फियरलेस के बारे में. सो आंसर इज रॉन्ग. The poet wished to the waken to heaven where the mind can be work freely and spirit hold it at high. ये सारी चीज़ें हमारी पोएम में है. सो आंसर इज यस. सो ट्रू एंड फॉल्स आ गए सारे. अब आगे. Read the following text carefully and answer the question given below. There was a once and very clever fox who loved brag and cleverness. Brag means अपनी आप की तारीफ करना, that called brag. And one day he said to the rabbit, I am so clever. He said that I know the 100 way to accept enemies. Enemies से भागने के 100 तरीके हैं मेरे पास. So wow, the rabbit said, I have only one, but it works well. मेरे पास सिर्फ एक है and बहुत ही अच्छा तरह काम करता है. तो वो
The fox said, "You should listen to me. I will teach you many more. You should know many ways to escape like I do." Just at the moment the fox rabbit heard the cry of pig and in hunters and coming towards them. उन्होंने जो ऐसी बातें कर रहे थे तब क्या हुआ, जो हमारे क्राई, कभी कोई आवाज आती है ना एकदम ज्यादा, बहुत ही छोटी बट एकदम, उसे क्राई कहते हैं. सो क्राई ऑफ पैक ऑफ द हंटर कमिंग फ्रॉम देम. Then the fox was bragging. What is bragging in the contain to fox? घमंड करो जैसे लिखा है, इन गुजराती में लिखा है किसी भी चीज पर घमंड करना मीन्स कि ब्रैग करना. Fox who loved to brag of his cleverness. One day he said to the rabbit, "I am so clever," he said, "that I know 100 ways to escape from the enemies." उन्होंने fox who loved to brag and of this cleverness, brag of his cleverness, उसकी जो cleverness है उसके बारे में उसको brag करना बहुत पसंद था. Then "I am so clever," he said, "that the known as 100 way to animal." उसने ये कहा. तो ये आंसर पूरा आ गया. Then second answer, what did the fox want to do for rabbit? What want to, rabbit ने उसे क्या कहा? The fox want to do for rabbit, teach many more way to escape. जो उसकी क्लेवरनेस थी जिसमें फॉक्स की, उसे वो सिखाना था रैबिट को many more and way to escape. Then here the word pack of hunter is used. Write the two name of noun which is word is used pack. अब packed है वो क्या कहला जाता है और उसे कैसे दूसरे दो वर्ड है. Enemies, group of hunter and herd of hunter. पैक है इसके लिए 3 यूज वर्ड है. एनिमीज पैक भी. देन ग्रुप ऑफ हंटर्स उसके लिए भी पैक होता है. एंड हर्ड ऑफ हंटर्स, हर्ड जो हमारा अंत होता है उसे कहते हैं. तो 3 वर्ड्स आ गए. Immediately rabbit leaped down his hole and was gone. He said back to fox, "This my plan. What are you doing to do?" उसने जो ऐसी आवाज सुनी जो हंटर की, वो सीधा अंदर गया, चला गया और अपनी हॉल में. एंड देन उसने कहा कि ये मेरा प्लान था, तुम्हारा प्लान बताओ. The fox thought first one way, then another way. He thought of the better way and he considered another way. And the while he was thinking all his clever choice, and then hunter caught him and he was soon as carried off. उसने सोचा कि ये करूंगा तो कैसे होगा, जो करूंगा सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा भागने का, ये सोचने में रहा था. हंटर ने उसे पकड़ लिया. What did the rabbit do soon as he heard as a pack of hunter coming? पैक कब कहा जाता है? जब लोग बहुत सारे ग्रुप में, जो मारने वाले ग्रुप होता है ना, जो डेंजरस ग्रुप, उसे पैक कहते हैं. Then immediately the rabbit leaped down in hole and was gone. What was the fox doing when the hunter caught him up? The fox is thought first of the one way, then another way. He thought of the better way and then he considered another way. Was the fox really clever or wise? No, the fox was not really clever because the hunter caught him up. He was soon carried off. क्यों जो हमारा फॉक्स था वो क्यों एकदम क्लेवर नहीं माना गया? बिकॉज उसको वो कॉट हो गया हंटर से एंड देन इट वॉज कैरिड अवे. ट्रू एंड फॉल्स. द रैबिट वॉज रियली फुलिश. नो, दैट इज वेरी क्लेवर बिकॉज उसके पास सिर्फ एक तरीका था, वो सभी जगह काम करता था. द रैबिट नो ओनली वन वे टू एस्केप द एनिमी. यस, क्योंकि वो सीधा क्या करता था, एनिमी आते थे हॉल में छुप जाता था. तो यस, द फॉक्स वांटेड टू टीच रैबिट वन वे टू एस्केप माय एनिमी. नो, इट्स ओनली मैनी वे. वो बहुत सारे जाना. द फॉक्स could not put on one plan and practice save himself. Yes, sorry. The rabbit
एंड द फॉक्स हर्ड हंटर अप्रोचिंग देम। यस, उन्होंने पैक ऑफ हंटर जो क्राई था वो सुना था। सो यस, देन द fox could not put any one plan into practice to save himself. It is right. It's not wrong. It's right. वो एक प्लान नहीं कर पाया अपने आप को बचाने के लिए, तो इट इज राइट। ये रॉन्ग है, यहाँ पे लिखा इट इज राइट। द हंटर सक्सीड इन टू ट्रैपिंग द फॉक्स इजीली। यस, बिकॉज वो सोच रहा था, उसमें कुछ कर नहीं पाया। देन द फॉक्स वॉज रियली क्लेवर। नो, फॉक्स इज डम। लेट मी इवन जो हम लोग थॉट करते हैं, कभी कभी ये चीज़ें हम इस कहानी से लेकर हम ये सोचेंगे तो शायद हम सोचते हैं कि फॉक्स इज डम, बट अगर दूसरी तरह सिम्बॉल्स में देखें तो शायद फॉक्स इज अ गुड, बिकॉज कहीं सोच कर काम करना पड़ता है, कहीं सोचे बिना काम करना पड़ता है। सो सिम्बॉल वैसे हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो इतना हमारा पार्ट था वो हमने कर लिया है। So guys, have a nice day and do your work, complete your